प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने संभाल अपने हाथों में लेके चलाए। वचन में लिखा है परमेश्वर हमारी हर एक घटी को पूरी करेगा। फिलिपियों 1:4-19 में लिखा है परमेश्वर महान है, भला है, दया करने वाला है। परमेश्वर हमारी घटियों को पूरा करता है, हमारी चिंता मुश्किल परेशानियों को हमसे दूर करता है। परमेश्वर हम पे दया करता है। हमें परमेश्वर ने चुना है, हमारे नाम को जीवन की पुस्तक में लिखा है। परमेश्वर महान है और वो हमें कभी भुलाता नहीं। हमारी माँ हमें भूल सकती है, वचन में लिखा है कि एक माँ तो दूध पिलाते बच्चे को भूल सकती है, लेकिन जो परमेश्वर है वो हमें कभी नहीं भूलता, कभी छोड़ता नहीं, कभी त्यागता नहीं है। तो परमेश्वर हमारी घटियों को कैसे नहीं पूरी कर सकता, वो हमारी ज़रूरतों को कैसे नहीं पूरी कर सकता, हमारे मन में क्या है वो कैसे नहीं जान सकता। अगर हम अपनी बातों को जो है परमेश्वर के सामने पहले रखें, अपने मन की हर एक बात को परमेश्वर के सामने अगर हम पहले रखें, तो जो परमेश्वर है उसको अगर हम ना भी रखें ना अपने मन की बात को परमेश्वर के सामने, तो परमेश्वर ने मन की बात को जानता है कि इसको क्या चाहिए, इसकी क्या ज़रूरत है, इसकी क्या नीड, इसको सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। और कपड़े चाहिए, खाना चाहिए और घर चाहिए रहने के लिए, और हर वक्त वचन कब चाहिए, प्रेयर कब चाहिए। जब परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में है कि हम प्रार्थना करें, हम वचन पढ़ें, तब ही हम कर सकते हैं, और उसकी परमिशन के बगैर हम नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो वो भी हमारी ज़रूरतों का ख्याल रखता है, वो हमारी घटियों को पूरा करता है। भजन संहिता 23 में भी लिखा कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। परमेश्वर महान है, वो हमारा चरवाहा है और हमें किसी की भली वस्तु घटी नहीं रहने देता। वो हमें हमें हरी हरी चराइयों में लेके फिरता है। चाहे हम घोर अंधकार की तराई में होकर चले तो भी वो हमें संभालता है, तो भी हमारे हाथ पकड़ के रखता है, हमें कभी नहीं छोड़ता है और हमारा दाहिना हाथ हमेशा पकड़ के रखता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुए और परमेश्वर पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। मुर्दों में से जिंदा होकर परमेश्वर पिता की दाहिनी ओर विराजमान होकर बैठे, ताकि वो हमारे लिए परमेश्वर के सामने निवेदन कर सके कि पिता, इनको ये ज़रूरत है, इनका ये पाप है, इन्होंने माना है, इन्होंने अपने पाप को मान लिया है, इनको ये इस चीज़ की घटी है, इनका नाम ऐसे जीवन की पुस्तक में है और इन्होंने माफ़ी मांगी है। तो मतलब बहुत सी चीज़ें जो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए करते हैं पिता परमेश्वर के सामने। वो हमारी हर एक ज़रूरत को जानता है खुदावंद, तो वो हमें कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता। तो हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं और विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। तो मेरा भी ऐसा विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह सचमुच मेरे लिए निवेदन करते होंगे, ऐसे जैसे कि मेरी घटी के लिए, मेरी कमियों के लिए पिता के सामने निवेदन करते होंगे, क्योंकि मैं विश्वास करती हूँ कि मैं प्रभु में मेरा जीवन कैसा है ये मुझे पता है, और सही चल रही हूँ, गलत चल रही हूँ, और मैं विश्वास करती हूँ वचन के ऊपर कि वो मेरी हर घटी को पूरा करेगा। और मेरे उन वैरियों को जो हमें आज शर्मिंदा देखना चाहते हैं, जो हमें नीचा गिराना चाहते हैं, जो हमें प्रभु के नाम से कलंकित करना चाहते हैं, वो सब तब गिराए जाएंगे और कलंकित खुद किए जाएंगे जब प्रभु का वचन हमारे जीवन में पूरा होगा। ऐसा मेरा विश्वास है। परमेश्वर उनको बदलेगा, उनको चेंज करेगा। जो प्रस्ताव करते हैं उनका भी मन बदलेगा। पर तो दूध लेकर आई मैं गली में, बहुत पानी था, इन्होंने टंकी रखाई है नहीं, तो कपड़े वॉश करने के लिए लगाए थे। मेरी सास ने कुछ सफाइयाँ लगाई थी, तो सफाइयाँ करवानी थी। नीचे वाला बेड साफ़ करना था, कल भी साफ़ किया था, उसमें से बहुत कचरा निकला था, और आज भी साफ़ किया। मेरा बेटा तंग कर रहा था, साथ साथ में काम ख़त्म किया तो कूड़े वाले आ गए थे। मिस इंडिया भी जा रही थी। दोनों सहेलियाँ हैं, इतना झगड़ा करती हैं,
दोनों इकट्ठी कूड़ा डाल कर जा आ रही हैं, झगड़ा करती हैं हर टाइम पे। तो परमेश्वर से मैं विनती करती हूँ कि इनकी बुद्धियों को परमेश्वर बदले। तो दोपहर में जब मैंने दूध गर्म करना था तो मुझे याद आया कि चीनी नहीं है। फिर मुझे शॉप पे जाना पड़ा अपने बेटे के साथ। और फिर शॉप से चीनी लेकर आए हम। दोपहर के 12:30-1 बजे का टाइम था ये जब हम चीनी लेकर आए वापस। अभी मैंने दूध गर्म किया, कपड़े इतने सारे मैंने जो वॉश किए थे और बेड में से निकाल कर सुखाने के लिए डाले थे, डबल ट्रिपल थे। तो उसके बाद दूध गर्म किया और रेस्ट की, सब्ज़ी बनाई। शाम को फिर हम टाइम निकाल कर थोड़ा घूमने के लिए गए तो लेट ही थे। रास्ते में ईंटें आई हुई थी पड़ोसियों की ही। तो हम घर नहीं गए, सीधा घूमने के लिए चले गए थे। ये रास्ता है घूमने जाने का। उसी टाइम पे जब हमने थोड़ा मोड़ पे आए तो बस आ गई थी। सड़क छोटी है तो साइड पे खड़े होना पड़ता है। हम गए तो थोड़ी पिक्चर्स क्लिक की हम लोगों ने। मैं कर रही थी अपने बेटे की। मेरी जेठानी ने साथ वाली लेडीज़ को बोला कि चलो पिक्चर क्लिक करवा लो, सनसेट का अच्छा व्यू आ रहा है तो चलो। तो एक लेडी क्या बोली, अरे नहीं नहीं हमें नहीं करवानी। जैसे मान लो कि मैं कोई गुनाह कर रही हूँ, जैसे दे वांट टू अवॉइड मी कि हमें इसके साथ पिक्चर नहीं करवानी है। तो मैंने तो कुछ नहीं बोला, तो मेरी जेठानी ने उनको ज़ोर डाल कर बोल रहा कि पिक्चर क्लिक करवा लो। तो मैंने खींच दी, मैंने कर लो। और लास्ट में बोला कि ना हमारा स्टेटस मत डालना। अरे भाई एज देख लो अपनी, और बोल रही है स्टेटस मत डालना। नैरो माइंडेड पीपल है। दुनिया में कहीं भी घूम कर आ जाएंगे, किसी के साथ भी फ़ोटो खिंचवा लेंगे। इज्जतदार लोग इनको रास नहीं आती हैं। और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, ऐसे लोग भी हमें परमेश्वर ने दिए हैं जिनके बीच में से हमें निकल कर उस जीवन के मुकुट को पाना है जो परमेश्वर ने हमारे स्वर्ग राज्य में रखा हुआ है। यही सताव, यही लोगों की जेलसी, यही लोगों की जो हड़बड़ाहट है, यही लोगों का जो हमें ताकना झांकना 2400 घंटे, हमारे ऊपर नज़र रखना, हमें ताड़ना देना, हमें समरस्ताव करना, यही चीज़ें जो है साबित करती हैं कि हम परमेश्वर में सही चलते हैं, हम परमेश्वर में पवित्रताई में चलते हैं। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल पवित्र ही हैं, बिल्कुल हमारे जैसा सही इंसान कोई नहीं, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि सब पापी हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि हम प्रभु में पवित्रताई में चलें, बाकी सही गलत तो उसने खुद ठहराना है। लेकिन मैं ऐसे बता रही हूँ कि जब लोग हमारा स्ताव करें तो हमें जान लेना चाहिए कि हम पवित्रताई में तो है ही, लेकिन हमें ज़्यादा से ज़्यादा वचन को पढ़ना है ताकि हम पाप में न गिरें और स्वर्गीय राज्य के लिए तैयारी रखें। और हम जब बादलों की सवारी पे हमारा प्रभु आए, हम उठाए जाएं और हमारी कुप्पियों में तेल भरा हुआ नहीं बल्कि उमड़ता हुआ पाया जाए। तो तभी वो हमारी घटियों को, जो हमारी आत्मिक घटियाँ भी मान लो, तो उन घटियों को तभी वो पूरा करेगा अगर हम उसमें सही तरीके से चलेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद करती, परमेश्वर ने हमें संभाला, अपने हाथों में लेके चलाया। जो वचन को सुने और आशीष ग्रहण करे और ज़्यादा से ज़्यादा वचन पढ़ने वाला, ज़्यादा से ज़्यादा प्रेयर करने वाला बने, और उसके जीवन में भी जो परमेश्वर का वचन है, जो तेल है, वो
भरा हुआ नहीं बल्कि उनकी गुप्पियों में उमड़ता हुआ पाया जाए। सबको जय